औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल बारिइस समद अल्लज़ी बिमशीयतिही अरादा व क़सद व बिहिकमतिही खलक़ा व औजद व इला मअरिफ़तिही हदन नास व अरशद वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अस्सय्यिदिल औहद वर्रसूलिल मुअतमद वल जौहरिल मुमर्रद वद्दुर्रिल मुनज़्ज़द वन्नूरिल मुजस्सद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना फ़ाज़ा मन अतरफ़ा बिविलायतिहिम वअतक़द व ख़ाब मन अनकरहा व जहद अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल माजिदुल अमजद फ़ी किताबिहिल मुमज्जद व क़ौलिहिल मुसद्दद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सलवात बर मोहम्मद। खुदा आलम दर्जात बुलंद करे डॉक्टर बाक़िर हुसैन साहब के, जिन्होंने आज से तकरीबन 20 साल पहले इन मजालिस का एहतमाम किया और माशाअल्लाह तसल्जुल के साथ ये मजालिस जारी हैं। मैं भी हाज़िर होता रहा हूँ। पिछले साल कुछ जल्दी चला गया था, शायद किसी जनाजे वगैरह की वजह से, तो हमारा लिबास भाई ने मुझे तवज्जो दिलाई कि मजलिस आपने जल्दी ख़त्म करनी थी। तो बहरहाल ये तो वक्त के हिसाब से होता है, कभी आहिस्ता बात करता हूँ तो बहुत लंबी हो जाती है। पिछले दिनों नजफ़ में था तो तलबा और उलमा सभी थे, तो गुफ्तगू शुरू हुई तो एक घंटा 25 मिनट गुफ्तगू करता रहा और पता नहीं चला कि वाकई चीज़ें पढ़ी मैंने। तो ये तो अपने हिसाब से होता है, कभी आदमी जल्दी थक जाता है तो जान जल्दी छोड़ देता है और जब नहीं थकता तो चलता रहता है। आज शब शहादत भी है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ताबूत तो जैसा कि ऐलान हुआ कुल उठेगा, लेकिन ज़ाहिर है कि 2-4 बातें इमाम की शहादत के हवाले से होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मिल्लत भी मंसूब है इमाम से और हमारी फ़िक़ह भी मंसूब है इमाम से। लेकिन ये जो कहा जाता है फ़िक़ह जाफ़री, इसका मतलब ये नहीं कि फ़िक़ह इमाम जाफ़र सादिक़ ने मुरत्तब की, ऐसा नहीं। फ़िक़ह शाफ़ी इमाम शाफ़ी ने मुरत्तब की, वो सही है। फ़िक़ह हनफ़ी इमाम अबू हनीफ़ा या उनके शागिर्दों ने मुरत्तब की, वो सही है। फ़िक़ह मालिकी इमाम मालिक और उनके शागिर्दों ने मुरत्तब की, वो सही है। फ़िक़ह हम्बली इमाम अहमद इब्न हम्बल और उनके शागिर्दों ने मुरत्तब की, ये सही है। मगर फ़िक़ह जाफ़री ऐसा नहीं है कि इमाम जाफ़र सादिक़ ने मुरत्तब किया। ये फ़िक़ह अल्लाह ने भेजी, रसूल ने पहुँचाई। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद आले मोहम्मद। दीन वही है जो अल्लाह ने भेजा, रसूल ने पहुँचाया, आले रसूल ने अपनी कुर्बानियों से बचाया। तो फ़िक़ह जाफ़री कहने का मतलब सिर्फ ये है कि छठे इमाम के ज़माने में दीन सारी दुनिया में फैला। तो आप जानते हैं पैगंबर के बाद जो सिलसिला कायम हुआ उसमें अहले बैत को बात करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए आप देखें कि इमाम चाहरुम सैयद साजिदीन हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने इंतहाई इल्मी बातें भी दुआ में कही हैं। इससे इमाम को आज़ादाना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं थी कि लोग जमा हों और इमाम उनसे बात करें, तो इमाम मस्जिद में बैठ जाते थे। दुआ में बाज़ बातें इंतहाई अजीम कहीं और उन पर गौर करना चाहिए। बतौर दुआ पढ़ते थे, मस्जिद में बैठे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, हमको उनको क्या कैसे कोई रोक सकता है? भाई तुम फर्जंद रसूल दुआ पढ़ रहे, मगर उस दुआ में बाज़ बातें इंतहाई लतीफ़ और मुस्तकबिल की निशानदेही करने वाली। मसलन एक दुआ, अब याद नहीं नंबर उसका 47 है 48 है, लेकिन उस दुआ में दो बातें हैं। हम सब जानते हैं कि जितने जानदार हैं वो सांस देते हैं फेफड़े के ज़रिए, इंसान भी, बकरी भी, गाय भी, ऊँट भी, ये सब सारे जानवर जो सांस देते हैं फेफड़े के ज़रिए। इसलिए जिन लोगों का फेफड़ा ख़राब हो जाए सांस की मुश्किल पेश आ जाती है। कोरोना के ज़माने में फेफड़ों पर असर होता था, सांस लेने में मुश्किल पेश आती थी। तो सांस सारे जानदार रहते हैं, लेकिन कुदरत अजीब निज़ाम है। हम पानी के बाहर सांस दे सकते हैं, पानी के अंदर नहीं ले सकते। मछली का फेफड़ा ऐसा बनाया गया कि पानी में सांस ले सकती, बाहर नहीं ले सकती। पानी में सांस ले सकती, यह कुदरत के करिश्मे हैं। पानी में सांस ले सकती, बाहर से नहीं सकती। इमाम ने इस बात का तज़किरा किया है अपनी दुआ में, फरमाते हैं पाक है वो बेनियाज जो समंदरों की गहराइयों में सांस लेने वाली मछली की आवाज को सुन रहा। इसी में एक और बात है, रोशनी के बारे में 20वीं सदी में, यानी 1900 कुछ में, 20वीं सदी में इंकशाफ हुआ कि रोशनी का एक वजन है। किसी कमरे को बंद कर दिया जाए, उसमें बहुत सारे बल्ब जला दिए जाएं, उसका वजन लिया जाए, फिर सारे बल्ब बंद कर दिए जाएं, दोबारा वजन लिया जाए, दोनों में फ़र्क होगा। साइंसदानों ने इसका इंकशाफ 20वीं सदी में किया है, मगर इमाम चहारुम क्या फरमाते हैं? सैयद साजिदीन हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम होता है। उसी दुआ में फरमाते पाक है वो ज़ात जो रोशनी के वजन को जानती है। रोशनी के वजन को जानती। तो ये मुश्किल तरीन दौर था, लेकिन कार इमामत कभी नहीं रुका है। कार इमामत कभी नहीं रुका है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनसबे हुकूमत से महरूम हुए थे, मनसब इमामत से नहीं महरूम हुए। 25 साल जो कहा जाता है खामोशी का दौर, वो खामोशी का दौर नहीं है, हुकूमत के एतबार से खामोशी का है, चूँकि मजहब हुकूमत पर नहीं थे। लेकिन इन 25 साल में कई हज़ार तो मुकद्दमात के फैसले किए हैं। 20,000 आपके इरशादात हैं जो अल्लामा आमुदी ने अद्दुरर वल के नाम से मुरत्तब किए हैं, और उसमें से बेशर का तर्जुमा उर्दू में, फ़ारसी में, इंग्लिश में हो भी चुका है। उसके अलावा आपने सरजमीन अरब पर जो इंतहाई सख्त संगलाख ज़मीन है, हज़ारों कुएँ खोदे और बंदगान खुदा के लिए वक्फ कर दी, और इस पर किताब भी मुरत्तब हुई है औकाफ अली के नाम से। बागात में, खेतों में जाके मजदूरी करते थे, उससे जो पैसे हासिल होते थे उससे ग़ुलाम ख़रीद कर खुदा की राह में आज़ाद करते थे, और आपने 1000 ग़ुलाम आज़ाद किए। ग़ुलाम कई हज़ार, कई लाख का एक होता है। अंदाज़ा कह सकते हैं कितनी मेहनत की, ग़ुलाम ख़रीदे और आज़ाद कर। कुओं के सिलसिले में आप सब जानते हैं, जो लोग भी हज कर चुके हैं, मस्जिद शजरा जहाँ से एहराम बांधा जाता है, उसका दूसरा नाम अबियार अली है। अबियार जमा है बैर की, यानी मौला के खोदे हुए कुएं।
जब 1974 में मैं नजफ शरीफ से हज करने गया था तो उस वक्त तक 7 कुएं वहाँ मौजूद थे जो सब मौला के थे, और लोग वहाँ से पानी ले जाते थे साल भर शिफा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो कार हिदायत कभी नहीं रुका है, मनसब हुकूमत हो या न हो। आले मोहम्मद के नज़दीक मनसब हुकूमत की कोई हैसियत न थी, न है, न होगी। इसलिए इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने ठोकर मार के उसको रवाना कर दिया। तो चौथे इमाम तक दौर इंतहाई सख्त। पांचवें इमाम का वो दौर है जिसमें बनी अब्बास ने ये बात देखी कि हर जगह बनी मैया काबिज हैं और इंतहाई औबाश किस्म के अफराद हैं कि जो लोगों पर मुसल्लत हो गए, इंतहाई औबाश। तो बनी अब्बास ने तहरीक शुरू की कि ये जो बनी मैया काबिज हो गए हैं इनका कोई हक़ नहीं है इस्लामी हुकूमत पर। ये वो हैं कि जो पैगंबर से जंग करते रहे, इनका क्या हक़ होता है कि वह हाकिम बनकर हम पर हुकूमत करें। इसलिए उन्होंने लोगों को वर्गलाया कि देखो हम इनसे हुकूमत छीनेंगे और आले मोहम्मद को पेश करें। यह स्लोगन ऐसा था कि जिसको हर एक दिल पर बहुत असर हुआ। चूँकि गर्दनों पर हुकूमत किसी की रही हो, दिलों पर हुकूमत आले मोहम्मद की रही है। इससे जब ये स्लोगन दिया गया कि हम इनसे हुकूमत छीनेंगे आले मोहम्मद को देंगे, तो हर इलाके में लोग उठे और बनी मैया का इक़्तिदार जहाँ जहाँ था उसको ख़त्म करना शुरू किया। यही वो दौर है जिसमें 114 हिजरी से लेके 148 हिजरी तक 34 साल तक छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को इंतहाई आज़ादी मिली लोगों से गुफ्तगू करने की। चूँकि बनी अब्बास और बनी मैया जो आपस में टकरा रहे थे, बनी मैया अपनी हुकूमत बचाने में लगे हुए थे, वो बच नहीं रही थी। बनी अब्बास हुकूमत छीनने में लगे हुए थे। तो चूँकि बनी मैया खुद ख़त्म हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, इसलिए इमाम की तरफ रुख नहीं कर सकते थे। और बनी अब्बास ने तो लोगों को कहा यही था कि हम ये हुकूमत आले मोहम्मद को पेश करेंगे, इसलिए वो इमाम पर कोई कदगन लगा ही नहीं सकते थे। इससे 34 साल का वो ज़माना मिला जिसमें इमाम को आज़ादाना गुफ्तगू करने का मौका मिला। और जब दुनिया में ये बात फैली कि अब इमाम के पास जाने में कोई पाबंदी नहीं है, कोई कदगन नहीं है, किसी को कोई ब्लैक लिस्ट नहीं होगा, तो हर इलाके से उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, इल्म अदब के शायकीन, नहव के शायकीन, सर्फ के शायकीन, इल्म कलाम के शायकीन, कीमिया के शायकीन, फलकियात के शायकीन, सेहतियात के शायकीन, सब जमा हुए इमाम की खिदमत। इसीलिए आप जो सुनते कि इमाम के 40,000 शागिर्द थे, ये 40,000 शागिर्द आम अफराद नहीं थे, इनमें बेशतर उलमा थे जो अपने अपने इलाके से आए हुए थे। जब ये लोग इमाम की खिदमत में आते थे और नादिर बातें इमाम से सीखते थे और अपने इलाकों में जाते थे और इन नादिर बातों को अपने इलाके में बयान करते थे, तो लोग पूछते थे इतनी अच्छी बातें कहाँ से लाए, इतने आला अफकार तुम कहाँ से लेकर आए? तो हर एक ज़बान बोलता क़ालल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। ये बात हमसे इमाम जाफ़र सादिक़ ने कही है। तो चूँकि 40,000 बस्तियों से लोग आ रहे थे, जिस इलाके में भी लोग जाते थे और इमाम से बारे में बात होती थी, वो हर एक के इमाम के ज़बान पर जाफ़र सादिक़ का नाम होता था। इसलिए ये जो मज़हब अहले बैत है जब दुनिया में फैला तो इसका नाम फ़िक़्ह जाफ़री करार पा गया। वह नहीं फ़िक़्ह मोहम्मदी है, यही फ़िक़्ह अलवी है, यही फ़िक़्ह हसनी है, यही फ़िक़्ह हुसैनी है। हर इमाम की फ़िक़्ह एक है, इसलिए कि ये वो फ़िक़्ह है जो अल्लाह ने भेजी, रसूल ने पहुँचाई, आले मोहम्मद ने कुर्बानियों से बचाई। छठे इमाम के आप बारे में सब जानते हैं कि मुसलमानों के जो इमाम आज़म हैं वो शागिर्द थे छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। इस शागिर्दी की भी एक बुनियाद थी। कूफे में ये फतवे देते थे। कूफे से आए, जब शोहरत सुनी कि भाई हम सब लोग जा रहे हैं इमाम की खिदमत में, तो ये भी हाजिर हुए इमाम से मुलाकात के लिए।
इमाम से बताया गया कि ये कूफे में फतवे देते हैं। तो इमाम ने उनसे फरमाया कि हमने सुना कि आप कूफे में फतवे देते हैं। कहा जी। किस तरह देते हैं फतवे? कुरान की आयत पढ़ता हूँ और उसमें से फतवे देता हूँ। फरमाया इमाम ने कि अगर कोई मसला कुरान में न मिले फिर क्या करते हैं? कहने लगे कि मैं अहादीस पैगंबर देखता हूँ, उसमें से जवाब तलाश करके मसला बयान करता हूँ। इमाम ने फरमाया अगर उसमें भी न मिले फिर क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं क़यास करता हूँ, मैं क़यास करता हूँ और उससे फतवा देता हूँ। इमाम ने फरमाया कि मैं चंद बातें आपसे पूछूं, आप अपने क़यास से ज़रा जवाब दीजिएगा। इमाम ने फरमाया कि ये बताइए नमाज मुक़द्दम है या रोज़ा? कहने लगे मौला नमाज यकीनन अव्वलीन थी, अव्वली पुरसश नमाज बहुत, नमाज तो सबसे पहली चीज़ है, रोज़ा तो बाद में है। तो इमाम ने फरमाया फिर क्या वजह है? औरतों से जो नमाज छूटती है उसकी तो क़ज़ा वाजिब नहीं है, जो रोज़ा छोड़ता है उसकी क़ज़ा वाजिब है। आपके क़यास के मुताबिक तो होना ये चाहिए था कि नमाज की क़ज़ा होती, वाजिब होती, रोज़े की ना होती, क्योंकि नमाज अव्वल है। बहुत देर खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दे सके। इमाम ने बहुत से सवाल किए हैं, फिर एक सवाल और किया, ये फरमाइए ज़िना सख्त है या कत्ल? कहने अरे मौला ज़िना तो एक इंसान गुनाह के तो कर लेता, कत्ल में तो इंसान ख़त्म हो जाता, तो कत्ल तो बहुत सख्त है। इमाम ने फरमाया फिर क्या वजह है? कि ज़िना के लिए 4 गवाह ज़रूरी, कत्ल के लिए 2 गवाह ज़रूरी। आपके क़यास के हिसाब से तो चूँकि कत्ल बहुत सख्त है तो उसकी गवाही ज़्यादा होनी चाहिए थी, और ज़िना उतना सख्त नहीं है तो उसकी गवाही मुख्तसर होनी चाहिए थी। लेकिन क्या वजह है कि ज़िना के लिए 4 गवाही शर्त है। और वाक़ई अजीब है, कुदरत ने इंसान की हुर्मत को बचाने के लिए बड़ा नादिर काम रखा है कि ज़िना के सबूत के लिए ज़रूरी है कि 4 आदिल आदमियों ने अपनी आंखों से खुद देखा हो। कभी हो सकता है ऐसा? कभी इम्कान है ऐसा? क्योंकि 2 मर्द औरत ऐसी सूरत हाल में ज़िना करें कि 4 आदिल आदमी देख रहे हों। सुनना काफ़ी नहीं है, देखना ज़रूरी है। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले। ये तहफ़्फ़ुज़ है आबरू का, ताकि खामखा किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा दे उसको सज़ा मिले। न मुमकिन कभी मुमकिन नहीं हो सकता सारी दुनिया में, दुनिया की जो बिल्कुल आज़ाद अक़वाम है वहाँ भी मुमकिन नहीं है कि ज़िना हो और 4 आदिल आदमी देख रहे हों। आदिल कौन होते हैं? जिनके पीछे आप नमाज पढ़ सकें। तो ये शरीयत ने एक हिजाब रखा है ताकि किसी पर इल्ज़ाम ना हो और कोई साबित भी ना कर सके। तो खैर बात कहीं से कहीं न चली जाए। तो छोटे इमाम ने फरमाया कि भाई आपके नज़दीक तो कत्ल संगीन है और ज़िना उतना संगीन नहीं है, फिर क्या वजह? कत्ल के लिए सिर्फ 2 गवाह काफ़ी, ज़िना के लिए 4 गवाह। फिर वो खामोश हो गए। इमाम ने इस किस्म के बहुत सारे सवाल किए, हर सवाल के बारे में वो कहते हैं मेरा क़यास इसमें काम नहीं कर रहा। फरमाया हमने कि फिर क़यास मत किया करो। कहने अच्छा भी तवजीह आप खुद बता दीजिए कैसा क्यों है? इमाम ने फरमाया कि देखिए नमाज रोज़ाना पढ़नी होती है, रोज़ा साल में 1 मरतबा आता है। माह रमज़ान में जो 5-6 रोज़े खातून से छूट जाएंगे पूरे 11 महीने में एक-एक करके रख देंगे। लेकिन अगर नमाज की क़ज़ा वाजिब होती तो चूँकि नमाज रोज़ाना पढ़नी है, 6-7 दिन जो छूटी थी वो पढ़े, फिर आज की पढ़े, इसी दौरान फिर दोबारा शुरू हो गया तो पहले क़ज़ा पढ़े फिर बाद में पढ़े। तो कोई शरीयत ने औरतों को सख्ती से बचाने के लिए नमाज की क़ज़ा नहीं रखी, रोज़े की क़ज़ा रखी। कहने मतलब ये फरमाइए कि फिर आपने जो फरमाया कि कत्ल के लिए 2 गवाह काफ़ी हैं और ज़िना के लिए 4 गवाह ज़रूरी हैं, का बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। कत्ल 1 आदमी करता है, ज़िना 2 आदमी मिल के करते हैं। कत्ल 1 आदमी करता है, ज़िना 2 आदमी करते हैं। तो जब कत्ल 1 आदमी करता है 2 गवाह काफ़ी हैं, ज़िना 2 आदमी करते हैं तो 4 गवाह ज़रूरी है।
तो इमाम ने इतने सवालात किए थे और वह हर सवाल के जवाब में लाजवाब रहे। उसके बाद उन्होंने इख्तियार की शागिर्दी कि अब मैं आप ही के शागिर्दी में रहूँगा, कुछ सीख के यहाँ से जाऊँगा। तो 2 साल इमाम के शागिर्दी में रहे और इस 2 साल पर हमेशा फ़ख्र करते थे, कहते थे लो लसनतान लहलक नौमान, अगर मेरी ज़िंदगी के वो 2 साल न होते जो मैंने छठे इमाम की खिदमत में गुजारे तो मैं यकीनन हलाक होकर रह जाता। अब मैं अर्ज करना चाहूँगा, एक वक्त में खलीफा वक्त ने कहा था अगर अली न होते तो मैं हलाक होकर रह जाता। दूसरे वक्त में फ़कीह शहर ने कहा अगर औलाद अली न होती तो मैं हलाक होकर रह जाता। गोया दुनिया ने एतराफ़ कर लिया कि वफ़ात पैगंबर के बाद 2 रास्ते चले हैं, एक हलाक होने वालों का रास्ता है, एक हलाकतों से बचाने वालों का रास्ता है। गैरों का रास्ता हलाक होने वालों का रास्ता है, हलाकत से बचाने वाले अली हैं, औलाद अली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो आले मोहम्मद एक नेमत इलाही है, नेमत इलाही है। इंशाअल्लाह खुदा अल्लाह हम सबको और आपको सबको ज़ियारत नसीब करे। नजफ़ अशरफ जाएँ, वहाँ मौला की ज़ियारत में लिखा होगा अस्सलामु अलैका या नेमतल्लाहि अलल अबरार। हमारा सलाम उस ज़ात पर जो अल्लाह की नेमत है उसके सारे नेक बंदों के लिए। इस नेमत का तस्करा ऐसा अजीम है कि तमाम मखलूक़ात पर विलायत पेश की गई। मौला कायनात की विलायत को तमाम कायनात पर पेश किया गया, नबातात पर पेश किया गया। जिन दरख्तों ने इस विलायत को कबूल किया वो फलदार बने, जिन्होंने कबूल नहीं किया वो फलों से महरूम रह गए। हैवानात पर पेश किया गया, जमादात पर पेश किया गया। जिन पत्थरों ने कबूल किया उनमें कोई ज़मुर्रत बन गया, कोई याकूत बन गया, कोई अकीक बन गया, कोई दुर्र नजब बन गया, और जिन्होंने कबूल नहीं किया वो सगरे से रह गए। हैवानात पर पेश किया गया, जिस हैवान ने उसे कबूल किया हलाल गोश्त करार पाया, जिससे कबूल नहीं किया हराम गोश्त करार पाया। अब समझ सकते हैं कि इंसानों में जिससे कबूल किया उसका दर्जा क्या होगा, जिससे इनकार किया उसका दर्जा क्या होगा। अली युनहुब्बहु जुन्ना, अली की मोहब्बत सिपर है आतिश जहन्नम से बचाने के। और आज औलाद अली में उसका तस्करा है कि जो अली के निज़ाम को कायम करने वाला है। बड़ी मारूफ सी बात है, सब जानते हैं कि आने वाले के लिए ऐलान यह है कि यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा। सारी दुनिया जिस तरह जुल्म व जौर से भर चुकी होगी अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे। अव्वल के आदल को समझें तो आखिर का आदल खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा। अव्वल का आदल देख लें तो हम समझ जाएंगे भाई अव्वल का जो आदल है वो आखिर का होगा। इससे कि इनमें से किसी के किरदार में, कौल में, अमल में कभी फ़र्क नहीं हो सकता। जो अव्वल का अमल होगा वही आखिर का अमल होगा। अव्वल के आदल को सामने रखें तो आखिर का आदल समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। एक मिसाल अव्वल के आदल की, भाई मस्जिद कूफा इंशाअल्लाह हम सब चलेंगे वहाँ पर एक चबूतरा है, बहुत सारे चबूतरे, उनमें से एक चबूतरे का नाम है दक्कतुल क़ज़ा, फैसले का चबूतरा। मौला के दौर का सुप्रीम कोर्ट। जहाँ 39 ममालिक के फैसले किए जाते थे। आज के सुप्रीम कोर्ट को देखें, करोड़ों खर्च होता है रोजाना, और मौला के दौर का सुप्रीम कोर्ट 39 मुल्कों का एक चबूतरे बैठ गए, फैसला हो गया। यमन से आए तो वही फैसला है, बसरे तो आए तो वही फैसला है, कुवैत से आए तो वही फैसला है, किसी और इलाके से आए तो वही फैसला। तो एक रोज चबूतरे पर मौला बैठे थे और जनाबे इब्न अब्बास। इब्न अब्बास मौला के सगे चचेज़ाद भाई भी हैं, शागिर्द भी हैं, बहुत बामारिफत भी हैं, और उनकी तफासिर से अहले बैत की तफासिर के अलावा अहले सुन्नत की तफासिर में 70% हिस्सा इब्न अब्बास का।
बहुत ही बामारफत। किसी ने, जब ये बड़ी शोहरत पर फैले फायज थे और मौला दुनिया से जा चुके थे, किसी ने कहा इब्ने अब्बास तुम एक इंतहाई अजीम मर्तबे पर फायज हो और हम सब जानते हैं कि तुम मौला के शागिर्द हो। लायक शागिर्द अपने उस्ताद की मंजिल को खूब पहचानता है। ये बताओ तुम्हारा इल्म अली के मुकाबले में कैसा है? तुमने बहुत अरसे तक दर्स हासिल किया है, तुम्हारा इल्म अली के इल्म के मुकाबले में कैसा? इब्न अब्बास कहते हैं ऐ शख्स मेरे तेरे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बता अगर कोई प्यासा परिंदा समंदर के किनारे प्यास बुझाने के लिए बैठे, जो पानी वो पिएगा उसका समंदर से क्या मुकाबला? कहने लगा इब्न अब्बास मुकाबले गुंजाइश कहाँ है? प्यासा परिंदा कभी तालाब के किनारे, नदी के किनारे, दरिया के किनारे, समंदर के किनारे बैठ जाता है, पानी पी लेता है। तो जो पानी वो चंद कतरे पिएगा उसका समंदर से क्या मुकाबला? फरमाते हैं तुम्हारे सवाल का जवाब खुद ही से पोशीदा। मैं एक प्यासा परिंदा था जो अपनी प्यास बुझाने के लिए आया, अली जो समंदर और पूरी कायनात का फैज़याब कर रहा है। या अली या अली। तो जनाब इब्न अब्बास बैठे हैं और मौला बैठे हैं। मौला ने देखा एक चूंटी गुजर रही है जिसके मुंह में दाने का छिलका। चूंटी गुजर रही है, मुंह में दाने का छिलका है। कितना वजन होगा छिलके का? मौला ने फरमाया इब्न अब्बास ये चूंटी देख रहे हो? जी मौला। उसके मुंह में छिलका देख रहे हो? जी मौला। इस छिलके की क्या कीमत होगी? मौला इसे क्या कीमत हो सकती? नहीं, बताओ क्या कीमत हो? मौला कोई कीमत नहीं, कुछ तो बताओ। कहने का मौला कोई सिक्का ऐसा बना नहीं जिससे छिलके की कीमत हो। जब कई बार मौला ने सवाल किया, इब्न अब्बास ने कहा कि नहीं इसे कोई कीमत नहीं, तो मौला क्या फरमाता? पता है इब्न अब्बास अगर कोई मुझसे मुतालबा करे कि मैं चूंटी के मुंह से छिनका छीन लूं या हुकूमत छोड़ दूं, हुकूमत छोड़ दूंगा, चूंटी के मुंह से छिनका नहीं छीनूंगा, इससे कि मैं दुनिया से जुल्म को मिटाने के लिए आया हूं, बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। तो अली का दौरे हुकूमत वो है जिसमें चूंटी के मुंह से छिलका नहीं छीना जा सकता। हम समझ सकते हैं कि अली का बेटा भी यही काम करेगा दुनिया में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह बड़ी ताकत है भाई, माशाअल्लाह क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली। निज़ाम अदल कायम करने वाला आ रहा है, अंबिया की बेइज्जतों की गरज पूरा करने वाला आ रहा है। क्यों कहा ये बात मैंने कहाँ से लाई? तमाम अंबिया की बेइज्जतों की गरज पूरा करने वाला है। मैंने जिस आयत की तिलावत की सूरह मुबारक अल हदीद, कुरान मजीद के सूरह में, इसका नंबर 57 पारा 27वां और आयत का नंबर 25। लक़द अरसलना रुसलना बिल-बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। यकीनन हमने अपने पैगंबरों को रोशन निशानियों और मौजज़ात के साथ भेजा। वअंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, उनके साथ किताब भी उतारी, मीज़ान भी उतारी। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि तमाम बनी नौ इंसान अदल पर कायम रहें। तो तमाम अंबिया की बेइज्जत की गरज ये है कि पूरी इंसानियत अदल पर कायम हो जाए। और आज तक कोई ऐसा दौर नहीं आया है जिसमें पूरी इंसानी आबादी पर अदल की हुक्मरानी हो रही हो।
इसलिए कुरान के एतबार से अंबिया की बेसत की तकमील भी इस सरकार क़ाइम आले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़रिए होने वाली है। और यही वो अदल की रोशनी है जो सारी दुनिया को अपने हिसार में ले लेगी। तम्मत कलेमतो रब्बिका सिद्क़न व अदला, तुम्हारे परवरदिगार की बात मुकम्मल होगी सदाकत के साथ, अदालत के साथ। सरकार क़ाइम आले मोहम्मद इमाम ज़माना जल्ल फ़रजहु शरीफ जिनके शानों पर मोहर लगी हुई थी, जिस तरह सरकार दो आलम के शानों पर मोहर थी, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। सबने बात लिखी है, हर मोहर की बात लिखी हुई है कि सरकार के दोनों शानों पर मोहर नबूवत थी। एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। मुझे एक मंजर याद आ रहा है, किसी शायर ने क्या खूब बात कही, फतेह मक्का को सामने रखते हुए, अली बरदोश अहमद चश्म बदूर, अली बरदोश अहमद चश्म बदूर, अया शुद मानिए नूरुन अला नूर। शायर कहते हैं हमने कुरान में पढ़ा था कि नूर के ऊपर नूर, मगर हम समझ नहीं पा रहे थे कि नूर के ऊपर नूर कहाँ हो सकता है। लेकिन जब हमने ला के घर में ये मंजर देखा कि पैगंबर खड़े हैं, उनके दोषे वारों पर अली खड़े हैं, मुस्तफ़ा भी नूर हैं, मुर्तज़ा भी नूर हैं, तब पता चला कि नूर के ऊपर नूर का क्या मकसद है। और ये भी बात काबिल गौर है, पैगंबर के शानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह, एक शान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब अल्लाह के घर को बुतों से पाक करने के लिए सरकार दो आलम ने अपने दोष पर मौला को सवार किया, तो ये मंजर नजर आया कि एक शाने पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, दूसरे शाने पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और जो दोनों की हिफाजत करने वाला है वो अलीयुन वलीउल्लाह नजर आ रहा है। कायनात इंसानी में किसी को ये शरफ नहीं मिला सिवा अली और औलाद अली के कि उसका कदम दोषे रसूल पर आए। मेराज में सरकार के कदम अर्श पर गए। हम कह सकते हैं अर्श इलाही को ये शरफ मिला कि हुजूर के कदम वहां गए, मगर कदम की मंजिल और है, दोष की मंजिल और है। कदम की मंजिल और है, दोष की मंजिल और है। अर्श इलाही को ये शरफ मिला कि हुजूर के कदम वहां गए, और अली के कदम को ये शरफ मिला कि दोषे रसूल तक गए। और अल्लाह के घर को बुतों से इस तरीके से पाक किया कि क़यामत तक वहां बुतों की गुंजाइश नहीं बाकी रही। तो क़याम अदल अंबिया की बेसत की गरज करार पाई, और सरकार दो आलम ने भी अपने आखिरी नुमाइंदे की गरज यही बयान की, यही गरज बयान किया। और बहुत सी बातें जिनमें पैगंबर और मौला यानी इमाम नासिर बहुत मुनासिबत। पैगंबर भी मबूस व रिसालत हुए 40 साल की उम्र में, सरकार भी जब तशरीफ लाएंगे तो 40 साल के नजर आएंगे। अब इंसान सोच सकता है भाई इतना अर्सा गुजरने के बाद 40 साल कैसे नजर आएंगे। एक दो बातें अर्ज करूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब 950 बरस के हो गए, जब 950 बरस के हुए, ये मुद्दत तबलीग है। 950 कुरान ने कहा कि 950 बरस कौम की तबलीग की, जिसके बाद तूफान आया। 950 बरस तबलीग की, और वो वक्त आया जब अल्लाह ने कहा कि अब कोई ईमान लाने वाला नहीं है, ज़मीन को धोया जाएगा, ज़मीन को धोया जाएगा, इससे अब कोई ईमान लाने वाला नहीं। ला यलिदु इल्ला फाजरन कुफ़ार,
अब कोई पैदा नहीं होगा दुनिया में सिवाय फाजिर और काफिर के, इसे ज़मीन को धोना। अब कितनी उम्र है उसको जनाब नूह की? 950 बरस। हुक्म क्या मिलता है? जंगलों में जाएं, लकड़ियां काट के लाएं, किश्ती बनाएं। ये जवान का कितने साल का है? 950 साल का ये जवान है कि जिसको हुक्म दिया जा रहा है कि जंगलों से लाए, लकड़ी काटें, तख्ते बनाएं, उन तख्तों को जोड़ें, किश्ती तैयार करें। ऐसी किश्ती तारीख इंसानी की पहली किश्ती जो जनाब नूह बना रहे थे। अजीब बात है, बर्रे सगीर के दो मुमताज़ आलिमों ने, एक अहले सुन्नत के और एक शिया। अहले सुन्नत मौदूदी साहब की तफसीर और शियों में मौलाना नक्कन साहब, अली नकी साहब की तफसीर फजल खुदा, दोनों ने ये बात लिखी है कि वो किश्ती जनाब नूह ने बनाई थी आज भी कोहे अरारात पर वो देखी जा सकती। यानी जिस अंदाज से ये किश्ती बनी थी, बस नइलफुल्क बिअयुनिना व वहयिना, ये किश्ती बनाओ मेरी वही के मुताबिक, मेरी निगाहों के साथ। तो जो किश्ती वही के मुताबिक बनी वो क़यामत तक जिंदा रहने वाली, देखी जा सकती। तो अब ये 950 साल का जवान है, जैसे काम में जाए, जंगल जाए, लकड़ियां काटे, तख्ते बनाए, किश्ती बनाए। किश्ती तैयार हो गई, वक्त मुकर्रर आ गया, अब दुनिया से लोगों को जाना है, जितनी काफिर हैं सब खुद फना होने वाले। नूह ने ऐलान किया जिसको बचना है किश्ती में आ जाए। सब किश्ती में आ गए, जितने साहिबान ईमान थे 80 आदमी सब किश्ती में आ गए। सामने देखा बेटा चला जा रहा, फरमाया बेटे आ जा, किश्ती में आ जा, बच जाएगा। उसने कहा साबी अला जबल यहाँ से बना, मैं पहाड़ पर बना दूंगा, बच जाऊंगा। फरमाया ला समल यौम, आज कोई बचाने वाला नहीं। जनाब नूह किश्ती की तरफ बुला रहे थे, नूह से मुनरिब पहाड़ों पर जा रहा था। सरकार दो आलम ने अपने अहले बैत को किश्ती नूह से मिसाल दी है कि मेरे अहले बैत किश्ती नूह के मानिंद है, जो इनसे वाबस्ता रहेगा बच जाएगा, जो छोड़ेगा गर्क हो जाएगा। वहां जनाब नूह अपनी किश्ती की तरफ बुला रहे थे, किश्ती से मुनरिब पहाड़ों पर जा रहा था। यहाँ पैगंबर अपनी किश्ती की तरफ बुला रहे थे, किश्ती से मुनरिब पहाड़ों पर जा रहे थे। न वो बच सका न ये बच सकेंगे। वैस्तो सैदून वला तलून अला हदिन, ऐ मुसलमानों उस वक्त को याद करो जब तुम सब पहाड़ों पर चले जा रहे थे, मुड़कर नहीं देख रहे थे। कितने अच्छे आशिक़ रसूल थे ये लोग, कैसा एहतराम था सरकार दो आलम का। हुजूर जख्मी है, कोई आ नहीं रहा है। सच कहा है किसी शायर ने कि लड़ने वालों के रजिस्टर में कहीं नाम न था। सरकार दो आलम के हयात में कोई 62 मारके हैं दुश्मनों से, कुछ गज़वे कहे जाते हैं, कुछ सरिये कहे जाते हैं। जिनमें हुजूर खुद गए वो गज़वा है, जिनमें खुद नहीं गए वो सरिया है। मजमूई तादाद 62 है। और ये बज़्म नशीनान अक्सर में शिरकत करते थे, मगर बड़ी महफूज शिरकत करते थे। इतनी महफूज शिरकत के न कोई जख्म खाया न लगाया, साफ सुथरे जाते थे, साफ सुथरे आते थे। इसीलिए शायर ने कहा कि लड़ने वालों के रजिस्टर में कहीं नाम न था। जंगे बदर को देखा, कोई कारनामा नहीं। ओहद को देखा, पहाड़ों पर नजर आए। खंदक को देखा, खैबर को देखा, ज़ातो सलासिल को देखा, हुनैन को देखा। लड़ने वालों के रजिस्टर में कहीं नाम न था, खाने पीने के सिवा और कोई काम न था। अल्लाहुम्मा सल्ली या अली या अली। लड़ने वालों के रजिस्टर में कहीं नाम न था, खाने पीने के सिवा और। इस्लामी तारीख के 62 मारके, और ये बड़े बड़े नाम जो लिए जाते हैं इनमें से किसी का कोई हिस्सा, कोई दिखा दे किसी जंग में किसी ने जख्म खाया हो या जख्म लगाया हो। तो शायर ने बिला वजह नहीं कहा कि लड़ने वालों के रजिस्टर में कहीं नाम न था, खाने पीने के सिवा और कोई काम।
एक मर्द मैदान है जिसका नाम हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सब चले जाएं, अली काफी हैं, सब चले जाएं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 153, वस्तसअदून वला तलबून अला अहदिन। उस वक्त को याद करो जब तुम सब पहाड़ों पर चले जा रहे थे, तुम में से कोई मुड़कर नहीं देख रहा था। वह रसूल यदूकुम फी खुराकुम, रसूल बुला रहे थे। एक वक्त ऐसा आया था सारे जाने सार कत्ल हो गए, सिर्फ अली बाग। पैगंबर ने देखा सब चले गए, जाने सार शहीद हो गए, अब अली मौजूद है। पैगंबर ने फरमाया अली तुम क्यों नहीं चले गए? बहुत से सवालात पैगंबर इसलिए किए ताकि जवाब से बाकियों की हकीकत वाज़ेह हो जाए। अली तुम क्यों नहीं गए? अली के लिए जवाब की बड़ी गुंजाइश थी। कहते आपसे वादा कर चुका मदद का, वादा खिलाफी कैसे करूं? ये भी कह सकते हाशमी जबान हूं, हाशमी मैदान से नहीं मोड़ता। ये भी कह सकते सरदार लश्कर हूं, मैं कैसे चला जाऊं? लेकिन नहीं, आज अली चाहते हैं एक फैसला कुन बात हो जाए। पैगंबर ने पूछा अली तुम क्यों नहीं गए? फरमाया कफर तो बादल ईमान, क्या ईमान के बाद कुफर की तरफ चला जाता? गोया पैगंबर को छोड़कर चला जाने वाला ईमान भी मैदान से नहीं गया, ईमान से चला गया। तो ये पूरी जंग अली ने असर की। अब अली हैं सामने 3500 का लश्कर। जंग उहद में दुश्मनों की तादाद 3500 थी और अली अकेले। कैसा वक्त होगा जब हर तरफ से हमला हो, तलवारें गिर रही हैं, कभी दाहिनी तरफ से कभी बाईं तरफ से, यहां तक कि जिस मुबारक पर 90 जख्म लग गए। ये 90 जख्म कांटों सुइयों के नहीं थे, तलवारों के थे। एक जख्म तलवार का लग जाए इंसान गिर पड़े। 90 जख्म लग गए, मगर क्या कहना कुव्वत हैदरी का। इतने जख्मी होने के बावजूद कभी दाहिनी तरफ हमला किया, कभी बाईं तरफ हमला किया, कभी कल्बे लश्कर में दाखिल हो गए। इतनी सब जंग की कि अली की तलवार टूट गई। अब दुश्मन को हौसला पैदा हुआ कि अब तो तलवार भी नहीं रही, अब तो अली से मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। मगर दुश्मन नहीं जानता कि काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग में लड़ता है सिपाही। जब मोमिन बेतेग लड़ता है तो जो कुल्ले ईमान है उसके लड़ने की क्या शान होगी। जब मौला के पास तलवार भी न रही तो अब लड़ने का एक नया अंदाज इख्तियार किया जो इसी जंग में नजर आएगा। जो मुशरिक सामने आता उसे पकड़ते फजा में उछाल देते, उसके पीछे दूसरे मुशरिक को उछालते, उसके पीछे तीसरे मुशरिक को उछालते। ये मुशरिकीन फजा में टकराते जाते, गिरते जाते, मरते जाते। अफलाक में आवाज बुलंद हुई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। कोई जवान नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाय तेरी चला माशाअल्लाह, बड़ी ताकत है भाई। माशाअल्लाह, क्या बात, क्या बात। तो अफलाक में आवाज गूंजी, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। कोई जवान नहीं है सिवा अली के, कोई तलवार नहीं है जुल्फिकार। और इंशाअल्लाह साहिब जुल्फिकार आएगा, उसी के लिए जिक्र मजलिस ज़माना मुंतकिब करते हैं आप हर साल। खुदावंद दर्जात बुलंद करे डॉक्टर बाकर साहब के, जिन्होंने इस सिलसिले को कायम किया और जो उनके ख़ानदान के लोग, हमारे अब्बास भाई और हमारे समर साहब और दीगर अज़ाज जो इसको संभाले हुए हैं, अल्लाह ताला इनको अजर जमील अता फरमाए। तो सरकार की आमद यकीनी है। जो बाज़ अलामतें हैं उनमें एक अलामत ये भी है कि नजफ, कूफा और करबला मिल जाएंगे।
बहुत से अलामतें बयान की गई हैं, उनमें से एक अलामत ये भी बयान की गई कि कूफा और करबला मिल जाएंगे और इंशाअल्लाह आप ज़ियारत के लिए जाएं। अभी थोड़ी देर में मैंने गया तो देखा है कि कूफे से करबला तक इतनी कसीर तादाद में इमारतें बन रही हैं कि बहुत नज़दीक आ रहा है वक्त के जब इंशाअल्लाह तशरीफ लाएं। और वजह भी समझ में आ रही, चूँकि इमाम की हुकूमत आलमी हुकूमत होगी और उसका मरकज़ इमाम बनाएंगे कूफे को। और हम सब जानते हैं जब कैपिटल बनता है तो बहुत से इदारे, बहुत से लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। आपको याद है अयूब खां के ज़माने में इस्लामाबाद बना, उस वक्त इंतहाई छोटा सा शहर था, मगर अब आप जाएं एक वसी तरीन शहर मिलेगा। क्यों? इसलिए कि सब लोग कैपिटल में रहना चाहते हैं। तो चूंकि सरकार इमाम ज़माना की हुकूमत आलमी हुकूमत हो इसलिए, और मरकज़ उसका कूफा होगा, तो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के लोग उस शहर में आकर जमा होना शुरू होंगे और हम देख रहे हैं कि आज उसके आसार बहुत नुमाया नजर आ रहे हैं कि बड़ी तादाद में कूफे से करबला के दरमियान इमारतें बनती जा रही हैं। तो यकीनन इमाम के ज़माने में इतनी बड़ी तादाद में इमारतें बन जाएंगी कि कूफा और करबला मिल जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं अगर इस सलामत को पेश नज़र रखा जाए कि इमाम के ज़ुहूर में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। जब इमाम आएंगे, जब ये तस्करा आता है तो सिर्फ जाफर शहीद बहुत याद आते हैं। जश्न हम मनाएंगे, बामुदर सजाएंगे, महफिलें जमाएंगे जब इमाम आएंगे। नाम पर सहाबा के काम काफिरों जैसे, नाम पर सहाबा के काम फासिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुशरिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम जाफिरों जैसे, क्या मकाम पाएंगे। बड़ा अच्छा कलाम है, बहुत अच्छा कलाम है। सिर्फ जाफर शहीद का कलाम एक गैर मामूली कलाम है। इसमें पूरी उन्होंने तारीख बयान कर दी। उसमें मसाहब के बहुत हिस्से हैं, कुछ गड़बड़ है। जज़ाकल्लाह। तो उन्होंने पूरी तारीख बयान कर दी है, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया सकीफा से अब तक जो को हम भूल नहीं सकते। जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से, जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से, अस्सकीफा ताईदम भूल हम नहीं सकते। तो एक मुकम्मल कलाम है ये, और वाक़ई इस कलाम को बड़ी मकबूलियत हुई, दुनिया भर में सुना जाता है। कई बरस की बात है, शायद वो उस वक्त शहीद जिंदा थे। मुल्तान में गया था मजलिस पढ़ने के लिए, तो जनाब एक साहब ने खड़े हो गए और पूरी नज़्म उन्होंने शुरू से आखिर तक ज़बानी सुना था। चूँकि सारी दुनिया में मकबूल हुई है और ज़ाहिर इसमें पूरी मंजरकशी की गई है उतर के। तो सरकार है दो इमाम ज़माना की जो आमद है वो बहुत दूर नहीं नज़र आ रही है। जब बहुत दूर नहीं नज़र आ रही तो हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, एक ऐसा फार्मूला अता किया है, एक ऐसा फार्मूला अता किया है जिसके नतीजे में हम में से जो चाहे इमाम के लश्कर में शामिल हो सकता है। एक ऐसा फार्मूला देखिए, ज़ाहिर के वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, लेकिन बात आ गई है। एक ऐसा फार्मूला इमाम ने खुद अता फरमाया कि जिसको अपना कर हम में से जो चाहे लश्कर इमाम में शामिल हो सकता है। वो फार्मूला क्या है? इमाम बैठे थे अपने ख़ास शागिर्दों के साथ और बयान कर रहे थे कि जो आखिरी हुज्जत हैं उनके दौर में कैसी खुशहाली होगी, कैसा अमन व अमान होगा, कैसा इंसाफ होगा, कैसी अदल की हुक्मरानी होगी, जिसके नतीजे में दुनिया में ऐसी खुशहाली आएगी कि खैरात करने वाले होंगे, लेने वाला ना हो।
ज़कात देने वाले होंगे, लेने वाला ना। इस किस्म के अल्फाज। तो जो लोग बैठे थे कहा मौला ये तो आपके छठे जानशीन हैं, आपके पोते के पोते के पोते, वो भी बहुत गैबत में रहेंगे, उसके बाद तशरीफ़ लाएंगे, तो हमें से तो कोई ना होगा, हमें से तो कोई ना होगा, हम कैसे देखेंगे? चूँकि उनका दौर अभी बहुत दूर है। आपके छठे जानशीन दुनिया में आने के बाद बहुत दिन गैबत में रहेंगे और उसके बाद ज़हूर करेंगे, तो हमें से तो कोई ना होगा। वहाँ पर आपने इमाम ने एक फार्मूला दिया, फार्मूला दिया जिसमें हम में से जो चाहे उसमें शामिल हो सकता है। क्या फरमाया इमाम ने? इमाम ने फरमाया कि याद रखो जिसका इश्क सादिक होगा, जिसका इश्क सादिक होगा, इताअत कामिल होगी, जब मरे जहां मरे लश्कर इमाम में शामिल किया जाएगा। बल्कि मैंने किताबों में बात पढ़ी है कि जब ज़हूर होगा तो जिस मोमिन की इताअत कामिल होगी, सादिक होगा, फरिश्ते उसके कब्र में जाएंगे और कहेंगे जिसका इंतजार करे तो वो आ गया, चलो। उसे कब्र से उठाएंगे, एक सवारी बिठाएंगे, वो सवारी फौरन पहुंचा देगी। और इसकी नज़ीर मौजूद है। इसी पर बात ख़त्म करूंगा, बात तो लंबी हो गई, मगर पिछले साल की क़ज़ा भी करनी थी। इसकी नज़ीर मौजूद है कि कैसे आने वाहिद में कहीं से निकले और कहीं पहुंचे। तारीख में नज़ीर मौजूद है। अइम्मे तहरीन के दौर में एक बहुत बड़े वजीर गुजरे, अली बिन यकीन, सातवें इमाम के दौर के हैं। ये अपने ज़माने के इंतहाई मोतबर इंसान थे, बहुत बड़े बाप के बेटे, इंतहाई दानिशमंद, इंतहाई ज़ी फ़हम, इंतहाई दयानतदार। बादशाह ने इनकी खूबियों की बिना पर कहा कि आप मनसब वज़ारत कबूल कीजिए, उनका नहीं। बादशाह की तरफ हिस्सा शुरू हुआ, इनकी तरफ इनकार शुरू हुआ। एक वक्त आया जब महसूस किया कि अब मैं इनकार करूंगा तो कत्ल किया जाऊंगा, क्योंकि बादशाह जो हैं वो ज़्यादा अपनी बात की कमज़ोरी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब उन्होंने महसूस किया कि अब मैं इनकार करूंगा तो कत्ल किया जाऊंगा, तो उन्होंने मोहलत मांगी, अच्छा मुझे कुछ मोहलत दीजिए। मोहलत ली और सातवें इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। कहा मौला मुझसे बार बार मुतालबा हो रहा है कि वज़ारत कबूल करो, मैं कबूल करना नहीं चाह रहा, मगर अब नौबत ऐसी आ गई है कि अगर इनकार करता हूँ कत्ल किया जाऊँगा। आप फरमाइए, आप अगर कहेंगे कबूल करो, कबूल करूँगा, आप कहें इनकार करो तो इनकार कर दूँगा, कत्ल हो जाऊँगा। फरमाया नहीं, कत्ल होने की ज़रूरत नहीं, जाओ कबूल करो, मगर एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि जब कोई मोमिन तुम्हारे पास अपनी हाजत के लिए आए, इनकार नहीं करोगे। ये फरमान हर दौर के लिए है। जो भी किसी मनसब पर फायज है, इमाम का उसके लिए भी फरमान है कि तुम्हारे शोबे में रहते हुए जो भी मोमिन आए उसके काम को अंजाम देने की कोशिश करो। ये मनसब कबूल कर लिया इन्होंने, गए और उसके बाद इमाम की हिदायत पर अमल करना शुरू किया। जो भी मुमिन आता कोई हाजत लेके उसकी ज़रूर पूरा करता। हर साल हज करने जाते, हज से वापसी इमाम की खिदमत में पेश होते और अपनी रोज़ात पेश करते कि मैंने फला फला के काम अंजाम दिया। इमाम उनको दुआ देते, खुशी का इज़हार करते हुए वापस आ जाते। एक साल ऐसा हुआ कि एक ऊँटों काम करने वाला जिसका नाम सफ़वान है, लिखा जाता है सफ़वान है जम्माल, सफ़वान नाम है, जम्माल चूँकि ऊँटों काम करता था, आया इनसे किसी काम के लिए, मगर चूँकि ये इनकी वज़ारत बहुत मकबूल हो चुकी थी और हज का ज़माना करीब था, तो वो थोड़ी देर बैठा, उसको मौका नहीं मिला इन तक पहुँचने का और वो मायूस होकर वापस चला गया। वापस चला गया, इन्होंने महसूस किया कि वो वापस चला गया, लेकिन बहुत मसरूफ़ थे, हज के लिए गए, हज से वापसी पर मदीना पहुँचे। मदीना पहुँच के इमाम के खादिम से कहा कि इमाम से बताओ कि अली बिन यकीन आया। इमाम ने कहा कि नहीं, मुझे मुलाकात नहीं करती। हाँ, हर साल मैं आता था,
इमाम खुश होते थे, दुआएं देते थे। अब हुक्म है कि मुलाकात नहीं हो सकती। मौला क्या कसूर हुआ? अंदाजा फरमाए कि बंदे मोमिन की निगाह इमामत में क्या शान है। इमाम ने फरमाया, ए अली इब्न यकीन, अगर तुम्हारे पास मेरे मोमिन के लिए वक्त नहीं है तो मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं। मौला गलती हो गई, जाके माजरत करूंगा कि नहीं? जाकर माजरत करूंगा, ये कबूल नहीं। पहले उससे माजरत करो फिर मेरे पास आओ। कहने लगे मेरा मदीने से कूफे तक का 8 दिन का फासला, 8 दिन जाने का, 8 दिन आने का, इतने दिन तक मैं महरूम रहूं? कहा नहीं, अगर वाकई सच के दिल से चाहते हो अभी इंतजाम हो सकता है। जी मौला फरमाइए। रात को जन्नतुल बकी के दरवाजे पर जाओ, वह एक सवारी सजी हुई मौजूद होगी, उस सवारी के कान में मेरा नाम लेना। क्योंकि इमाम में वक्त है कि तमाम कायनात उसके ज़ेरे लगी है। ये बस शरीर इंसान है जो उनकी बात नहीं मानते। इंसानों में जिन्होंने आले मोहम्मद को छोड़ा, ये इंसानों में शामिल करने के काबिल है। तमाम मखलूक़ात उनकी बात मानती। जाओ, सवारी मौजूद होगी, आरास्ता होगी, कान में नाम देना, बैठ जाओ। बैठ गए, बैठ कर आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद की, खोली तो मक्के कूफे में थे। पहुंच गए अली इब्न यकीन के दरवाजे पर, बकुलबाब किया। उसने कहा कौन है? कहने अली इब्न यकीन। क्या मुझे तुमसे कोई काम नहीं, वजीर है और बहुत बड़ा वजीर है। क्या मुझे कोई काम नहीं? नहीं मुझे काम है। तुम्हें काम होगा मगर मुझे कोई काम नहीं। अब इधर से इसरार हो रहा, उधर से इनकार हो रहा। आखिर में कहा कि आपको उसी इमाम का वास्ता जिसके आप भी मानने वाले हैं, मैं भी मानने वाले। बाहर आइए, मुझसे मुलाकात की। अब जब वास्ता दिया तो जाहिर है कि इमाम का वास्ता है, बाहर निकले। अली इब्न यकीन ने कमाल आजिज़ी के साथ माफ़ी मांगी और कहा कि मैं ज़बान से कही मैंने तुमको माफ़ किया। बहुत आजिज़ी, मैं तफसीर में नहीं जा सकता। बहुत आजिज़ी के साथ माफ़ी मांगी। जब कह दिया कि मैंने माफ़ किया तो ये वहाँ से पलटे, दोबारा सवारी बैठे, आग बंद करके तो मदीने में पहुँच गए। मदीने में पहुँचे तो इमाम ने खुद आगे बढ़ के इस्तकबाल किया, गले से लगाया, रुदात सुनी। तो जिस तरीके से अली इब्न यकीन के लिए वो सवारी आने वाहिद में उसे मदीने से कूफे में जाने वाले और कूफे से मदीने पहुंचाने वाले, जो इमाम के आशिक सादिक होंगे उन्हें कब्र से निकाला जाएगा, ऐसी सवारी बिठाया जाएगा जो इमाम तक पहुंचाने वाली हो। तो इसलिए इमाम ने ऐसा फार्मूला दे दिया, जो चाहेगा तो शर्त यही है इश्क सादिक हो, इताअत कामिल हो। ऐसे ही लोगों के लिए इमाम वक्त दुआ किया करते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब आप ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? या लैतनी कुन्तु माकुम फअफूज़ माकुम। ऐ अंसार हुसैनी, काश तुम मौजूद, काश हम उस वक्त मौजूद होते और तुम्हारा साथ देते। अंसार हुसैनी की अजीब और गरीब मंजिल है जनाब। ज़ियारत वारसा में जुमला भी पढ़ते हैं आप, तिब तुम बताबतिल अर्दुल लतीफिया, तुम भी पाको पाकीज़ा और वो ज़मीन भी पाको पाकीज़ा जहाँ पर तुम्हें दफन किया गया। आने वाला मुंतकिम क़त्ल हुसैन भी है, आने वाला उन जालिमों से बदला लेगा जिनके लिए आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लन क़तलका। पढ़ने वाले लानत उन लोगों पर जिन्होंने आपको कत्ल किया, लानत उन लोगों पर जिन्होंने आप पर जुल्म किया, और लानत उन दोनों पर जिन्होंने बात सुनी और उस पर राजी रहे। क़यामत तक जो लोग भी क़त्ल हुसैन पर राजी रहेंगे, इमाम हसन उनसे इंतकाम लेंगे। नवासे रसूल के कत्ल पर तुम खुश हो रहे थे, फरजंद ज़हरा के कत्ल पर खुश हो रहे थे, जिनके कत्ल पर आसमान भी रोया, ज़मीन भी रोई। तारीख़ में ये बात महफूज है कि इमाम मज़लूम की शहादत के 40 रोज़ बाद तक, 40 दिन बाद तक जो कपड़ा भी ज़ेर आसमान रखा जाता था उस पर खून के छींटे नजर आते थे। ज़मीन से जो पत्थर उठाया जाता था उसमें उसके नीचे से खून उबलता हुआ नजर आता था।
इसलिए कि हुसैन कत्ल हुए हैं। वो हुसैन के जिनकी शहादत पर फुरात का पानी उछलने लगा था, फुरात से आंधियां चलने लगी थी, आफताब को गहन लग गया था, अफनाक से आवाज गूंजी थी, अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस नस्सर पर जो नौके नेज़ा पर बुलंद किया गया, मेरा सलाम हो उस गुलूए नाज़ी पर जिस पर कुन खंजर चला, मेरा सलाम हो उस जिस्म मुबारक पर जिस पर घोड़े दौड़ाए गए। अजीज़ान मोहतरम, इमाम ज़माना की ज़ियारत नाहिया पढ़े तो पूरा मुरक़्क़े करबला आपके सामने नजर आता है। अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, कैसा वक्त होगा जब मेरे इमाम का लाशा घोड़ों की टांगों से पामाल किया जा रहा है। सरकारे दो आलम ने हुक्म दिया था कि देखो, जब जनाजा लेकर चलो बड़े एहतमाम से लेकर चलना, आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलना, किसी जनाजे को ठोकर न लगने पाए। जिस पैगंबर का हुक्म था कि जनाजे को ठोकर न लगने पाए, उसी पैगंबर के नवासे के जिस्म पर घोड़ों को दौड़ाया जा रहा था। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मोहतरम, साहिबान दानिश का मजमा है, साहिबान फिक्र का मजमा है, गैरतमंद लोगों का मजमा है। कभी गौर कीजिएगा, अगर आज किसी मुअज़्ज़ज़ खातून को, किसी शरीफ खातून को, किसी अच्छे ख़ानदान की खातून को रस्सियों में बांधकर बाजारों से गुजारा जाए तो सारी दुनिया का मीडिया चीख रहा होगा, साहिबान गैरत अपना सर पीट रहे होंगे, अरे इतनी मुअज़्ज़ज़ खातून को रस्सियों में बांधकर बाजारों से गुजारा जा रहा है। मगर हाय कूफा और शाम, वहां कोई ऐसा न था। अरे कायनात की मुअज़्ज़ज़ बीबियां यही तो हैं, मोहम्मद की नवासियां हैं, अली और फातिमा की बेटियां हैं, जिनको रस्सियों में बांधकर बाजारों से गुजारा जा रहा है। एक मुनादी निदा कर रहा है, हाज़िही सबाया मिन बनाते रसूलिल्लाह, ऐ लोगों ये ज़ुर्रियत रसूल है, औलाद रसूल है। यही वजह आप जानते हैं, हमारा चौथा इमाम करबला के वाक़े के बाद 34 साल रोते रहे। जब भी कोई आया उसने इमाम को रोते हुए पाया। किसी ने कहा मौला कब तक रोइएगा? इमाम ने फरमाया तुमने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा नजरों से दूर हो गया था, इतना रोए आंखें सफेद हो गई। मेरे सामने तो 18 जवानाने बनी हाशिम एक दो पहर में शहीद कर दिए गए, मैं कैसे ना रहूं? रावी ने अर्ज की मौला शहादत तो आपकी मिरास है, शहादत तो आपकी मिरास है। ये सुनना था। इमाम ने सीने पर हाथ रखा, बुलंद आवाज से रोना शुरू किया। बड़ी देर तक इमाम रोते रहे। उसने कहा मौला अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया तुमने गुस्ताखी तो नहीं की, हाँ एक बात याद आ गई, तुमने सच कहा शहादत हमारी मिरास है। अली मुर्तजा शहीद हुए, हसन मुश्तबा शहीद हुए, अब्बास दिलावर शहीद हुए, अकबर जवान शहीद हुए, मेरा बाबा शहीद हुआ, पूरा खानदान शहीद हुआ। तुमने सच कहा शहादत हमारी मिरास है, मगर क्या ये भी हमारी मिरास थी? मोहम्मद की नवासियां, अली और फातिमा की बेटियां, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, बसरियों में बाजियों में रस्सियां बंधी हो, बाजारों से गुजारा जाए, मुनादी निदा कर रहा हो ये औलाद रसूल है। अजब नहीं जब जनाबे ज़ैनब को शाम के दरबार में जाना पड़ा होगा, शहजादी ने जन्नतुल बकी का रुख किया होगा। अम्मा अम्मा आपका जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया, मगर आपकी बेटियों को रस्सियों में बांधकर बाजारों से गुजारा गया। किसी ने ख्याल न किया ये मोहम्मद की नवासियां हैं, अली और फातिमा की बेटियां हैं। अफलाक से आवाज आ रही थी, वाह हुसैना, वाह हुसैना, हाय हुसैन सर नौके नैज़ा पर है, जिस्म करबला की सरजमीन पर बेगोरों को। हाय हुसैन, हाय हुसैन। खुदावंद हमारे इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब के गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा, हमें आले मोहम्मद की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, इमाम के आमद में ताजील फरमा, हमें इस लायक बना के हम इमाम के लश्कर में शामिल हो सकें। अली जनाब वाजिबुल एहतराम मौलाना बाकर ज़ैदी साहब के दर्जात बुलंद फरमा, उनके औलाद को
उनके अहले ख़ानदान को, क़राबतदारान को सब्र जमील कलामत होना। और ये जो सिलसिला इनके बरादरान ने कायम कर रखा है, इस सिलसिले को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। ये सिलसिला कायम रहे हज़रत कायम के ज़हूर के वक़्त। और जो लोग भी इसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला इन खिदमत का अजर जमील अता फरमाए। हमारे समर साहब हैं, अली अब्बास साहब हैं, हमारे आसिम साहब हैं और दीगर तमाम बिरादरान जो इस काम में मुसलसल हिस्सा लेते हैं, मेरे मालिक सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा हो। तमाम हाज़रीन जो हरम जो इमाम बारगाह के अंदर हैं या बाहर हैं, इन सब को अपनी रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा, सबकी हाजतों की तकमील फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामिल अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो किसी किस्म के मुश्किल में गिरफ्तार उनके मुश्किलात को हल फरमा, फ़िलिस्तीन के मज़लूमों पर रहम फरमा, पारा चनार के मोमिनीन पर रहम फरमा, दुनिया में जहाँ जहाँ आले मोहम्मद के चाहने वालों पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म का खात्मा फरमा। मेरे मालिक हुसैनियत के परचम को सारी दुनिया में बुलंद फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी की तामीर नौ के असबाब फराहम फरमा। हमें इस दुनिया में तमाम अइम्मा तारीन की ज़ियारत नसीब फरमा, रोज़ क़यामत उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।